छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ ने सहकारी समितियों में कार्यरत कर्मचारियों की लंबित 3 सूत्री मांगों को लेकर 4 नवंबर 2024 से अनिश्चितकालीन आंदोलन की घोषणा की है। महासंघ की प्रमुख मांगों में हर समिति को 3 लाख रुपए प्रबंधकीय अनुदान, सेवा नियमों में संशोधन कर पुनर्निरीक्षण वेतनमान और धान खरीदी नियमों में सुधार शामिल है। इससे पहले कई ज्ञापन और धरने दिए जाने के बावजूद मांगों पर कोई कार्रवाई न होने से कर्मचारियों ने आंदोलन का रास्ता चुना है। महासंघ का कहना है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो राज्य की कल्याणकारी योजनाएं जैसे समर्थन मूल्य पर धान खरीदी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और कृषक पंजीकरण प्रभावित होंगी। इसके तहत आज 22 अक्टूबर को संघ द्वारा रैली निकालकर जिला सहकारी बैंक जगदलपुर में सीओ को ज्ञापन सौंपकर हड़ताल किए जाने की जानकारी दी गई। 3 सूत्री मांग है ना, उसमें सुखद का है, धान का, और 3-3 लाख रुपया प्रति समिति शासन से अनुदान मांग रहे हैं। वो आगे की क्या कार्रवाई? आगे कार्रवाई है शासन लेवल का है, हमारे लेवल का तो है नहीं, शासन भेजेंगे, है ना, माननीय मुख्यमंत्री के नाम से। परिचय सर एक बार परिचय आपका। मैं केएस ध्रुव, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला सहकारी केंद्र बैंक। आज हम लोग यहाँ अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर के 2 दिवसीय ज्ञापन रैली के लिए उपस्थित हुए हैं। हम प्रशासन को विभिन्न माध्यमों से, हम आवेदन के माध्यम से, निवेदन के माध्यम से, ज्ञापन रैली के माध्यम से, हम तूता में भी प्रशासन को अपनी 3 सूत्री मांगों को मनाने का प्रयास किया, परंतु प्रशासन द्वारा आज तक हमारी 3 सूत्री मांगों को किसी प्रकार के सकारात्मक विचार नहीं करने के कारण हम बाध्य होकर के आज बस्तर संभाग के सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, जगदलपुर, कोंडागांव, नारायणपुर ऐसे दूरस्थ अंचल के कर्मचारी अपनी पीड़ा को कहने के लिए आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम प्रशासन से अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर यहाँ उपस्थित हुए हैं, जिसमें हमारा प्रथम मांग जो है, मध्य प्रदेश शासन की भांति हमें 3-3 लाख रुपया प्रति समितियां प्रबंधकीय अनुदान के रूप में प्रदान करें, क्योंकि हम शासन की बहुत ही कल्याणकारी योजनाओं का काम करते हैं, परंतु हमें बहुत ही कम कमीशन पे काम कराया जाता है और उन्हीं कमीशन के बदौलत हमें वेतन भत्ते इत्यादि दी जाती है, जो भी कि हमारे लिए बहुत ही कम है। आज की महंगाई को देखते हुए हमारे बाल बच्चों की शिक्षा दीक्षा भरण पोषण में करने में बहुत ही कठिनाई होती है। इन्हीं सब मद्देनजर हम चाहते हैं कि प्रत्येक समितियों को 3-3 लाख रुपया प्रबंधकीय अनुदान के रूप में छत्तीसगढ़ शासन प्रदान करे। दूसरी हमारी जो मांग है वो है सेवा नियम में संशोधन। हमारी सेवा नियम जो है 2018 से लागू हुआ है और हम 2018 से प्रशासन को हमारी जो सेवा नियम है उसको कुछ संशोधन करने के लिए बार बार ज्ञापन रैली के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से अनेकों बार हमने उनके ज्ञापन सौंपा, लेकिन प्रशासन के मतलब अभी तक उनको जू तक नहीं रहेगा है। इन सबको लेकर के हम आज उपस्थित हुए हैं यहाँ। और तीसरी हमारी जो पीड़ा है, वो महत्वपूर्ण पीड़ा है, वो है धान खरीदी में सुखद। मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, शासन प्रशासन से, जनप्रतिनिधियों से, सांसद से, विधायक से, जितने भी प्रतिनिधि हैं उनसे सबसे कहना चाहूंगा और आप सब मीडिया बंधुओं से भी निवेदन करना चाहूंगा कि आप हमारी पीड़ा को जो है प्रशासन तक पहुंचाने का कष्ट करें। आप जानते हैं बंधुओं कि आप माटी पुत्र हैं, छत्तीसगढ़ के पुत्र हैं। छत्तीसगढ़ में जो है असीम धान का उत्पादन होती है और प्रशासन हमें जो है 17% धान में प्रतिशत नमी में हमें धान का क्रय किया जाता है, लेकिन आपको विदित है, आप जानते हैं कि धान की परिवहन जो है, धान का उठाव जो है अप्रैल मई तक होता है और उसमें भी प्रशासन जो है हमें उस धान की सुखद, जितना कुंटल आपने धान खरीदा उतना कुंटल का परिधान बराबर कहने के लिए करता है। अगर किसी प्रकार की सुखद आती है तो प्रशासन हमारे ऊपर जो है जेल की हवा हमें खिलाती है, अनेक प्रकार के हमारे ऊपर कार्रवाई करती है, या नहीं तो हमारे धन संपत्ति को, घर द्वार को हमें बेच करके उनकी जो शॉर्टेज की भरपाई करना पड़ता है, नहीं तो हमें जेल की सलाखों के भेजा जाता है। आपको मैं यही बताना चाहूंगा, आपके माध्यम से मैं अवगत कराना चाहूंगा कि हमारे बस्तर संभाग के कॉमरेड श्री संतोष साहू, जो इन्हीं धान के सुखद के कारण आज वो हमारे बीच नहीं है, वो जेल के सलाखों के पीछे है। यह सब हमारी गलत नीतियों के कारण हुआ है। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि आज 2024-25 की जो धान खरीदी नीति है, पहले हम चाहे कोर्ट में हो चाहे प्रशासन के वो सामने हम कह सकते थे कि हमारी जो धान नीति है, जो 72 घंटे के अंदर आपको धान का उठाव करना है, उस नीति के तहत आपने 72 घंटे का तक का धान का उठाव नहीं किया, इसलिए आपका हमारा धान जो साटे जा रहा है। लेकिन महोदय, मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा, इस प्रकार 24-25 की जो धान खरीदी नीति है उसमें 72 घंटे का जो नियम है उसको विलोपित कर दिया गया है। मैं आपसे चाहूंगा, आप मीडिया माध्यम से बंधुओं से मैं कहना चाहूंगा, क्या वो हमारे साथ जायजाती नहीं है? मैं
आपके माध्यम से यह भी कहना चाहूंगा, प्रशासन के तक आपकी बात, हमारी बात पहुंचाइए। हम तो ये चाहते हैं, हमें सोसाइटी वालों को कहा जाता है, प्रशासन भी कहता है कि हम सोसाइटी वाले निकम्मे हैं, चोर हैं, बदमाश हैं, कि आप लोग ऐसी करते हो इसलिए धान सूखता है। क्या आप नहीं जानते हो धान क्यों सूखता है? हम ये चाहते हैं कि हम 99% प्रशासन के तक हम उनके साथ सहयोग करने के लिए तैयार हैं। हम कांटा दे देंगे, तिलपात्र दे देंगे, हम भूसा की व्यवस्था कर देंगे, हम हमाल की व्यवस्था कर देंगे, यहाँ तक हम आप खरीदी करोगे उसके साथ भी रहेंगे। लेकिन आप धान खरीदी करो, सामने आप रहो, उस धान को आप 6 महीने बाद प्रदान करके बताइए कि वो धान सूखता है कि नहीं सूखता है। हम इन्हीं आशा और विश्वास के साथ आपके माध्यम से शासन तक हमारी बात पहुंचाने का निवेदन करेंगे। बंधुओं, इन्हीं सब बातों को लेकर आज हम यहाँ उपस्थित हैं। बोलो कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, आवाज दो। हम आज 3 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपने आए हैं। हमारी पहली मांग है, जो वेतन अनुदान मध्य प्रदेश शासन की भांति 3-3 लाख प्रति समिति अनुदान के रूप में दिया जाए। और हमारी दूसरी जो मांग है, जो 2018 सेवा नियम, उसमें आंशिक से संशोधन करते हुए कर्मचारियों को, समिति कर्मचारियों को बैंक में पदोन्नति और उनकी 50% जो निकला था भर्ती, उसमें भर्ती किया जाए। और हमारी तीसरी जो मांग है, धान में सुकत, जो धान की स्वाभाविक गुण होता है, धान सूखता ही है, और धान जो 72 घंटे में पहले उठा होता था, अब उसको भी संशोधन करके जो 72 घंटे वाली बात को निरस्त किया गया है, उसमें हम सरकार तक यही गुहार लगा रहे हैं कि हमारी जो वास्तविक धान में जो सुकत होती है उसकी भरपाई शासन प्रशासन करे। हम धान खरीदने के लिए तैयार हैं, नहीं तो अन्यथा हम धान खरीदने से बहिष्कार करेंगे।